हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटेंसिव रीडिंग। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम लेसन जो डिस्कस कर रहे हैं, इस लेसन का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स, यानी पाठक यानी पढ़ने का महत्व क्या है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटेंसिव रीडिंग। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि गहन अध्ययन। ठीक है, गहन अध्ययन किस तरीके से करते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो आपका पॉइंट है क्या कह रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश जो ये पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा है ये आपको याद करना होगा। ठीक है, और प्लस स्पेलिंग पे। क्लियर गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या कह रहा है कि इंटेंसिव रीडिंग मीन्स रीडिंग विथ मीनिंग एंड सेंस अलोंग विथ लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका पूरा हिंदी क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इंटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब है, यानी गहन अध्ययन का क्या मतलब है, भाषा निर्माण के साथ अर्थ और समझ के साथ पढ़ना। सिंपल इसका जो अर्थ हो जाएगा कि कह रहा है कि इंटेंसिव रीडिंग मीन्स रीडिंग विथ, यानी गहन अध्ययन का क्या मतलब है, तो इसका अर्थ जो है वो है भाषा निर्माण के साथ लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन, यानी भाषा निर्माण के साथ अर्थ और समझ के साथ पढ़ना एंड सेंस अलोंग। क्लियर, उसके बाद कह रहा है, देखिए अगला जो आपका पॉइंट है कि इन इंटेंसिव रीडिंग अ पैसेज इज स्टडीड विथ द पर्पज ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है, ऑन सर्टेन पॉइंट्स लाइक क्यूक रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्नाइजेशन भी इसको पढ़ते हैं, ऑफ लेटर कॉम्बिनाइजेशन और वर्ड्स और फ्रेजेस। इसका क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं सभी इजी हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि गहन पढ़ने से यानी गहन अध्ययन पढ़ने से एक संयोजन का अध्ययन कुछ बिंदुओं पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पे ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। सिंपल, ठीक है, तो इन इंटेंसिव रीडिंग अ पैसेज इज स्टडीड विद द पर्पज, यानी इसका जो उद्देश्य होता है वो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो अगर आप गहन अध्ययन करते हो तो कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर गहन अध्ययन करते हैं और वही हमारा उद्देश्य होता है। क्लियर, अब देखिए अगला जो पॉइंट कह रहा है, रीडिंग इन द फर्स्ट 2 years विल बी लार्जली intensive and should continue throughout the primary and secondary course। इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ मीनिंग्स है जो आप सभी को बताना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है लार्जली मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लार्जली है, तो इसका अर्थ क्या होता है, लार्जली मतलब होता है काफी हद तक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसका देखिए मतलब क्या हो जाता है, तो इसका जो मतलब होता है वो ये होता है जैसे कि, ठीक है, कह रहा है कि रीडिंग इन द फर्स्ट 2 years विल बी लार्जली इंटेंसिव एंड शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोर्स। ठीक है, अब एक और जो मीनिंग है, थ्रू आउट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो थ्रू आउट मतलब होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा भर, यानी चारों ओर से। ठीक है, सर्वत्र हर जगह हर पहलू से। ठीक है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे हर पहलू से या चारों ओर से। क्लियर, अब देखिए इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, एक सिंपल वाक्य में बताऊं तो यहाँ कह रहा है कि जैसे कि पत्र संयोजन या शब्द या वाक्यांशों की त्वरित पहचान। ठीक है, जैसे कि पहले 2 वर्षों में पढ़ना काफी हद तक गहन होगा और प्राथमिक और माध्यमिक पाठ्यक्रम में जारी रहना चाहिए। यानी कह रहा है कि अगर आप 2 वर्ष तक गहन अध्ययन आपको करना चाहिए जो कि प्राथमिक और माध्यमिक पाठ्यक्रम में जारी रहना चाहिए, यही प्रोसेस गहन अध्ययन। क्लियर, उसके बाद कह रहा है कि indeed it necessary beyond the secondary stage and when poetry is studied and style is discussed in
Intensive reading is used to transfer to the learner's oral vocabulary as much as of the material presented in the print. अब देखिए यहाँ सबसे मेन पॉइंट है इंडीड मतलब क्या होता है। इंडीड मतलब होता है वास्तव में। क्लियर। यहाँ जो आपका यहाँ देख सकते हो इंडीड, तो इंडीड क्या मतलब होता है वास्तव में। ठीक है। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक। क्लियर। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा तो चलिए बताते हैं। तो सिंपल कह रहा है कि वास्तव में यह द्वितीय चरण से परे आवश्यक है। बियॉन्ड मतलब होता है परे। ठीक है। जो बियॉन्ड मतलब होता है वो होता है इससे परे। तो यही कह रहा है इंडीड इट इज नेसेसरी बियॉन्ड द सेकेंडरी स्टेज एंड व्हेन पोएट्री इज स्टडीड एंड स्टाइल इज डिस्कस। यानी वास्तव में यह द्वितीय चरण से परे आवश्यक है और जब कविता का अध्ययन किया जाता है और शैली पर चर्चा की जाती है। इंटेंसिव रीडिंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर टू द लर्नर्स ओरल वोकैबुलरी एज मच एज ऑफ द मटेरियल प्रेजेंटेड ऑफ द प्रिंट। यानी गहन रीडिंग का उपयोग सीखने वाले की मौखिक शब्दावली में हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक। अब देखिए अगला जो पॉइंट कह रहा है कि वाइल रीडिंग इंटेंसिवली द pupils commit to memorize certain aspect of the matter read without any attempt to do so। ठीक है। तो यहाँ आपका सबसे पहले तो यहाँ आप सभी को मैं बता दूँ कि कॉमिट का अर्थ क्या होता है। ठीक है। कॉमिट का अर्थ होता है प्रतिबद्ध। क्लियर। मेमोराइज सर्टन। ठीक है। सर्टन एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है तो पहलू होता है। क्लियर। अब यहाँ इसका पूरा क्या मतलब हो जाएगा तो ये कह रहा है कि while reading intensively the pupils commit to memorize certain aspect of the matter read without any attempt to do so। यानी यहाँ पर जितना कि प्रिंट में प्रस्तुत सामग्री के रूप में ऐसा करते हुए किसी भी प्रयास के बिना। ठीक। एनी अटेम्प्ट टू डू शो यानी किसी भी प्रयास के बिना गहनता से पढ़ने के दौरान पठन के कुछ पहलुओं को याद करने के लिए जो शिष्य होते हैं पुपिल्स वो प्रतिबद्ध होते हैं। आप देख सकते हो पुपिल्स कमिट यानी आपके जो भी आपके सामने शो होता है, जो भी पाठ्यक्रम होता है, अगर आप गहन अध्ययन करते हो तो जो शिष्य होता है वो जो कुछ भी आपका टॉपिक होता है, सिलेबस होता है, उसको वो पढ़ने के लिए भरसक उसको प्रयास करता है क्योंकि उसके लिए क्या है प्रतिबद्ध है। क्लियर। फिर कह रहा है दे डू मास्टर। ठीक है। दे डू मास्टर एवरी डिटेल ऑफ इट एंड कैन रीडली रिप्रोड्यूस आइदर ऑरली or in writing provided that they possess such capacity to express and they can remember a particular language construction। देखिए सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर रिप्रोड्यूस का क्या मतलब होता है। रिप्रोड्यूस का मतलब जो होता है वो होता है आपका हो जाता है यहाँ पे पुनः पेश करना। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, क्या कह रहा है, कहना यही चाहता है कि वे इसके हर विवरण मतलब जो शिष्य होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वे हर विवरण में महारत रखते हैं और वो मौखिक या लिखित रूप से आसानी से पुनः पेश कर सकते हैं। वर्षते ठीक कि उनके पास व्यक्त करने की ऐसी क्षमता हो और वे किसी विशेष भाषा निर्माण को याद कर सके। ठीक है। तो यहाँ अगर कोई भी स्टूडेंट गहन अध्ययन करता है, ठीक है, तो वो उसमें महारत हासिल जरूर करेगा, है ना। अगर वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है, उसने उद्देश्य से जाना है कि क्या है और क्या नहीं है। गहन अध्ययन का मतलब ही कि आप बिल्कुल डीपली, बिल्कुल गहराई में जाकर उसके बारे में आपने जाना है, समझा है। तो वो चाहे ऑरली या राइटिंग यानी मौखिक रूप से या लिखित रूप में वो आसानी से किसी के भी सामने कोई भी टॉपिक हो वो मतलब पुनः पेश कर सकता है। ठीक है। और बरसते कि उनके पास व्यक्त करने की ऐसी क्षमता हो और वे किसी भी विशेष भाषा का निर्माण याद कर सके। ठीक है। तो मतलब जो गहन अध्ययन करते हैं वो किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। उनके पास इतनी कैपेसिटी होनी जरूर चाहिए। क्लियर। अब देखिए
लास्ट आपके कुछ 2 पॉइंट्स रह जाते हैं। कह रहा है कि इंटेंसिव रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड एज डिटेल्ड स्टडी, यानी कि गहन अध्ययन को विस्तृत अध्ययन भी कहा जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटेंसिव रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड एज डिटेल्ड स्टडी, यानी गहन अध्ययन को, इंटेंसिव रीडिंग को विस्तृत अध्ययन भी कहा जाता है, डिटेल्ड स्टडी भी कहा जाता है। ठीक है। और रीडर यानी टेक्स्ट बुक इज़ फॉर इंटेंसिव रीडर, यानी पाठक गहन पढ़ने के लिए, यानी पाठ्य पुस्तक जो होता है वो गहन पढ़ने के लिए ही होता है। कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपको इंटेंसिव यानी गहन अध्ययन जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने अच्छे से क्लियर भी किया होगा, और जो PDF है मैं अभी सेंड कर दूंगी। ठीक है। क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम पे हम जितने भी PDF होते हैं सेंड कर देते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, ठीक है, तो देखिए इंटेंसिव जो रीडिंग होता है इसका मतलब ही होता है गहन अध्ययन। ये जो गहन अध्ययन होता है वो किसी भी चैप्टर या किसी भी पॉइंट्स को अगर पढ़ता है, किसी भी पोएट्री को पढ़ता है तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता है। ठीक है। और जब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता है तो उसके उद्देश्य के बारे में जानता है कि क्या है और क्या नहीं है। क्लियर। फिर वो क्या करता है कि कंस्ट्रक्शन यानी किसी भी लैंग्वेज या किसी भी भाषा का वो निर्माण कर सकता है जब उसको पता चल जाएगा कि ये इस पॉइंट्स का मतलब क्या है। ठीक है। और किसी के भी सामने वो ऑरली और राइटिंग यानी लिखित और मौखिक रूप से पुनः पेश कर सकता है, और इसी के थ्रू यानी रीडिंग जो आपका इंटेंसिव रीडिंग है किसी भी भाषा को स्वतः सीख सकता है। ठीक है। और इस रीडिंग के कारण वह महारत हासिल कर सकता है। क्लियर। तो इसलिए इसे डिटेल्ड स्टडी भी कहा जाता है। ठीक है। जो आपका इंटेंसिव रीडिंग है, गहन अध्ययन है, इसको हम विस्तृत अध्ययन भी कहते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।